खूनी चुड़ैल, चुड़ैल की आहुति। एपिसोड 16। राजू ने अपने घर से बाहर लाल घाटी की तरफ कदम बढ़ाए ही थे कि उसके घर से किसी के चीखने की आवाज आई और राजू लाल घाटी की तरफ न जाकर वापस अपने घर की ओर मुड़ गया। घर पहुंचकर देखा तो उसे वहां कोई भी नजर नहीं आया। ये अचानक घर के सभी लोग कहाँ गायब हो गए? हे भगवान, अब क्या होगा? कहाँ गए सब लोग? नीलम, माँ, कहाँ हो सब लोग? काफी देर इधर उधर तलाशने पर भी उसे वहां कोई नजर नहीं आया। राजू कुछ और सोच पाता कि तभी वहां फिर से पंडित जी की आत्मा आ गई। पंडित जी, आप फिर से? मैं तुम्हें आने वाले खतरे से आगाह कर रहा था राजू, पर कल मेरा इशारा तुम समझ नहीं पाए। जब मैं तुमसे बातें कर रहा था तब यहाँ कुछ काली शक्तियों के होने का अंदेशा पाकर मैं गायब हो गया। ये वही काली शक्तियाँ हैं जिन्होंने तुम्हारे पूरे परिवार को अगवा कर लिया है। क्या मेरे पूरे परिवार को अगवा कर लिया है? पर कौन सी हैं ये काली शक्तियाँ और कहाँ लेकर गई हैं मेरे परिवार के लोगों को? ये सभी लाल घाटी की काली शक्तियाँ हैं जिन्होंने तुम्हारे पूरे परिवार को कैद कर लिया है। इसका मतलब मुझे अभी और इसी वक्त लाल घाटी की ओर जाना होगा। हाँ, पर एक बात का ध्यान रखना, लाल घाटी पहुंचने का रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता है। खूंखार जंगली जानवरों के साथ साथ कई प्रेत, चुड़ैल, डाकनी, डायन, इन सभी का सामना तुमसे होगा, इसलिए बड़ी ही सावधानी से आगे बढ़ना। इतना कहकर पंडित जी की आत्मा गायब हो गई और राजू इस वक्त महादेव का त्रिशूल उठाकर लाल घाटी की ओर चल पड़ा। अंधेरा रास्ता, राजू के हाथ में महादेव का त्रिशूल था और दूसरे हाथ में मशाल, जिसे लेकर वो आगे बढ़ रहा था। रास्ते में आगे बढ़ते वक्त खूंखार सियारों की आवाज राजू को डरा रही थी। तो इसी बीच एक जानी पहचानी सी आवाज उसे सुनाई दी। राजू, राजू! ये तो नीलम की आवाज है। इसका मतलब नीलम यहीं कहीं है। राजू ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। शायद ये मेरा कोई भ्रम था। राजू फिर आगे बढ़ता है कि उसे फिर से वही आवाज सुनाई देती है। राजू, राजू! राजू फिर से पीछे मुड़ता है, लेकिन इस बार उसे वहाँ एक लड़की दिखाई देती है जिसकी पीठ राजू की तरफ होती है। नीलम, तुम! उसके इतना कहने पर वो लड़की पीछे मुड़ी, लेकिन वो नीलम नहीं बल्कि कोई और थी। असल में वो एक डायन थी, लेकिन उसकी आंखें बेहद सुंदर थीं। राजू ने जैसे ही उसकी आंखों में देखा, वो वैसे ही उसकी ओर सम्मोहित होने लगा। पर जैसे ही वो डायन राजू के नजदीक आई, वैसे ही महादेव के त्रिशूल की शक्ति ने उसे जलाना शुरू कर दिया। आह, 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 आह! और इस तरह महादेव के त्रिशूल की शक्ति ने उस डायन का अंत कर दिया। साथ ही राजू उसके सम्मोहन जाल से भी बाहर निकल आया। तो वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल और उसका बेटा। हर बार हमारे रास्ते में एक कांटा बार बार आ जाता है। इस पंडित की आत्मा को कुछ करना होगा, पर समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तुम तो आत्माओं को कैद करना जानते हो बेटा, फिर पंडित जी की आत्मा को क्यों नहीं कैद कर पा रहे हो? पंडित जी की आत्मा कोई साधारण आत्मा नहीं है, एक दिव्य पुरुष की आत्मा है। उसे कैद कर पाना इतना आसान नहीं है। उसे कैद करने के लिए हमें कई आहुतियाँ देनी होंगी। अब चाहे किसी की भी आहुति देनी हो, हमें पंडित की आत्मा को किसी भी हाल में कैद करना होगा। इतना कहते ही चुड़ैल और उसका बेटा चुड़ैल की बहन को बड़े गौर से देखने लगे। आहुति के लिए सामग्री मिल गई माँ। नहीं, तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, नहीं। तभी इतने में चुड़ैल और उसके बेटे ने मिलकर अपनी साथी चुड़ैल की जान ले ली और उसकी आहुति को शैतान को समर्पित कर दिया। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा
तो प्लीज वीडियो को एक लाइक, अपने दोस्तों को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।